अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो मेरा बहुत से बड़ा सौभाग्य है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने का मुझे एक सौभाग्य मिला है। प्राय इस संसार में इस्कॉन संस्था को पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ एक भक्त ऐसे हैं जो वास्तव में प्रभुपाद जी के बारे में जानते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि हमारे जीवन में श्री प्रभुपाद ही क्यों और कोई परंपरा या और कोई संत नहीं, केवल प्रभुपाद जी की परंपरा या प्रभुपाद जी ही क्यों। और दूसरा कि ये जो चार संप्रदाय हैं, लेकिन चार संप्रदाय होने के बावजूद भी केवल ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ही क्यों। खास करके जिन जिन भक्तों ने श्री प्रभुपाद जी की परंपरा में दीक्षा और शिक्षा लिया है, उनके लिए आज का ये जो विषय है, उनका जो सौभाग्य है, और सौभाग्य के बारे में हम लोग बहुत ही सुंदर रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी की ही परंपरा क्यों हम, और कोई चार संप्रदाय प्रामाणिक है, लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी की परंपरा में ही क्यों हम दीक्षा लें, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं कोई सामान्य जीव नहीं है। तीन कारण हैं प्रभुपाद जी की परंपरा क्यों, इसका तीन कारणों के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। पहला कारण है कि प्रभुपाद जी मुक्त जीव है। जैसे कि इस जगत में दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। और मुक्त जीव भी आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और मुक्त जीव, मुक्त और नित्य मुक्त। तो ये जीवों का विभिन्न प्रकार से अवस्था के अनुसार, कॉन्शसनेस के अनुसार नाना प्रकार से प्रकार है। तो भगवान के धाम में दो प्रकार के जीव है, एक है मुक्त और दूसरा है नित्य मुक्त। तो आप लोग कहोगे कि मुक्त और नित्य मुक्त में क्या अंतर है। एक मुक्त ये है जो इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा करके, भक्ति के नियमों का पालन करके जब मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, यह ऐसे हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा। वो कर्म, मन और शरीर, मन और वाणी से जब भगवान के लिए पूर्ण रूप से कार्य करता है तो वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। और जब वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है तो भगवान के धाम में रहने के लिए उनके पास पात्रता प्राप्त होती है और भगवान के धाम पे वो चला जाता है। तो भगवान के धाम में जब वो जाता है तो वो मुक्त अवस्था ही है, लेकिन भगवान के धाम में जो पहले से रहते हैं बहुत सारे जीव जो नित्य मुक्त हैं, जो भगवान के नित्य संगी है, खास करके नाना प्रकार की गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा मैया इत्यादि जो भगवान के जो परिकर है वो नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त मतलब कि ऐसा नहीं कि वो भक्ति किया, भक्ति करके मुक्त अवस्था को प्राप्त किया, फिर भगवान के माता पिता बने या तो भगवान के प्रियतमा बने, ऐसा नहीं है। वो नित्य मुक्त है, वो अनादिकाल से हैं।
अनादिकाल से है और भगवान के नित्य परिकर है। हालांकि जब हम ये जो मुक्त जीव है, बद्ध जीव जो मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, तो मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद वो कभी भी ये भगवान का जो नित्य संगी है, श्रीमती राधा रानी का जो भाव है या तो ब्रजवासियों का जो भाव है, वो भाव को, ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ब्रजवासियों का, उनकी जो भक्ति है, ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है और उन रागात्मिका भक्तों का पद चिन्हों पे चलना वो रागानुगा भक्ति है। तो हम लोग रागात्मिका भक्ति नहीं कर सकते। रागात्मिका मतलब जो नंद महाराज का जो स्थान है, वो स्थान को हम ग्रहण नहीं कर सकते। नंद महाराज ने जिस भाव में भगवान की सेवा करते हैं उसी भाव को ग्रहण करके नंद महाराज के पद चिन्हों पे चल सकते, लेकिन हम नंद नहीं बन सकते, हम श्रीमती राधा रानी नहीं बन सकते। हम लोग नाना प्रकार की गोपियाँ हैं, उसी गोपी जैसे ललिता है, विशाखा इत्यादि ललिता सखी नहीं बन सकते। हम उनके भाव को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो रागात्मिका भक्तों का पद चिन्हों पे चलना ही रागानुगा भक्ति है। तो हमारे लिए इस खास करके इस बद्ध जीवात्मा के लिए रागानुगा भक्ति ही लिखा हुआ है। तो जो नित्य मुक्त जीव हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना रागानुगा भक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान के धाम में नित्य मुक्त जीव हैं। भगवान प्रभुपाद जी का कोई स्थान है भगवान के धाम में, जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अर्जुन, जब भी और जहाँ कहीं पर भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन भक्तों, भगवान जो है हमेशा हर बार स्वयं प्रकट नहीं होते हैं। चार युगों में, अलग अलग युग में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन जब जहाँ कहीं पर भी धर्म की रक्षा करनी होती है वहाँ पर अपने भक्तों को भी भेज देते हैं। धर्म की रक्षा करना ये जो कार्य जो है वो भगवान का कार्य है, और भगवान जो है अपने भक्तों को भेजकर भी धर्म का प्रचार करते हो, धर्म की रक्षा करते हैं। और ख़ास करके इस भौतिक जगत में जब धर्म की आवश्यकता थी और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को रिफ्रेश करना था, अधिक प्रचार की आवश्यकता थी और कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, उसी समय पर ये जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा को और आगे से बढ़ा सके और 10,000 वर्षों तक कलयुग की और आगे समय तक कलयुग में इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय और भक्ति के सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए, संभालने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक महान महारथी के रूप में भगवान के धाम से भगवान ने उनको यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर इत्यादि हमारे आचार्यों की कृपा से, उनकी भावनाओं को, उनकी जो दया से, क्योंकि जीव के ऊपर संसार के लोग बहुत दुखी थे, तो उनकी दया को लेकर और उन्हीं को भक्तिविनोद ठाकुर इत्यादि जो हमारे परंपरा के संतों की इच्छा की पूर्ति के लिए, संत की इच्छा की पूर्ति के लिए श्रील प्रभुपाद जी भगवान के धाम से, स्वयं भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को अपने धाम से यहाँ पर इस भौतिक जगत पर धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में, क्योंकि प्रभुपाद जी को सामान्य जीव नहीं है, वो मुक्त जीव है, वो भगवान के धाम से कोई विशेष प्रकार का संदेश लेकर, धर्म का संदेश लेकर आए और धर्म का संदेश लेकर प्रभुपाद जी वापस चले गए। तो इसी परंपरा में, श्री प्रभुपाद जी की परंपरा में अगर हम दीक्षा और शिक्षा लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति तत्वों को समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा
ये जो हमारे जो अनर्थ हैं वो अनर्थों की निवृत्ति कर सकते हैं। और थोड़ा ही प्रयास में, अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ा ही प्रयास में हम आसानी से श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी बल से हम थोड़ी गंभीरता बरतते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो उनकी कृपा से हमें आसानी से भगवत भक्ति, भगवान के धाम जाने का एक सौभाग्य, एक मार्ग जो है हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमें ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में भी प्रभुपाद जी की परंपरा में प्रभुपाद जी के शिष्य और उनके शिष्य से दीक्षा लेना और इसी परंपरा में शिक्षा लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि इस परंपरा में, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की इस परंपरा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। देखिए, आज हमने दो महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं कि चार संप्रदाय में चार संप्रदाय हैं। पहले हम उसको समझ लेते हैं कि चार संप्रदाय कौन सा है। भगवान जो है धर्म का प्रचार करने के लिए चार संप्रदाय के माध्यम से इस भौतिक जगत में जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो चार संप्रदाय ही धर्म का प्रचार प्रामाणिकता से कर रहा है। उनमें से पहला है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो वर्तमान में जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की मैं बात कर रहा हूँ। जिनसे मैं शिक्षा और दीक्षा मैंने लिया है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से लिया है। तो इसी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा शिक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है। और इनमें भी, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में भी श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में प्रभुपाद जी के शिष्य से या उनके शिष्य से दीक्षा और शिक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है, वो दोनों विषय के बारे में मैं अभी आपसे एक के बाद बता रहा हूँ। तो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में हमारा एक सबसे बड़ा, बहुत से बड़ा सौभाग्य है कि इसी ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी आए। इसी ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, साक्षात परब्रह्म, जो स्वयं कृष्ण, जो करुणा के अवतार, जो शिक्षक बनकर भक्ति का शिक्षा देने के लिए, जरा आप विचार कीजिए, स्वयं भगवान जिनकी भक्ति है, जिनको जो भक्ति के अधिष्ठाता देव, जिनकी कृपा से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वह स्वयं भगवान ही स्वयं आचरण करके और टीचर बन के, शिक्षक बनकर वह स्वयं भगवान जो है वो भक्ति का प्रशिक्षण देने के लिए इसी परंपरा में आए। तो इसीलिए हमें बाकी तीन संप्रदाय से ये जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की एक विशेष प्रकार की विशेषता है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद मध्वाचार्य जी से प्रसन्न होकर, मध्वाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया मायापुर धाम में, नवद्वीप में, और उनको दर्शन दिया। और दर्शन देकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद मध्वाचार्य जी से कहा कि आप मायावाद का खंडन करो और श्री विग्रह की सेवा, मूर्ति की पूजा का सामान्य लोगों तक उनकी महिमा के बारे में लोगों को बताओ। और चैतन्य महाप्रभु और बहुत हृदय के भाव के साथ कहते हैं कि मैं आपकी ही परंपरा में प्रकट होऊंगा और आपने जो शिक्षा दिया है और इसी शिक्षाओं का मैं प्रचार करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा के अवतार हैं, जिनकी करुणा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से बद्ध जीव आसानी से भगवान के धाम चले जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें बाकी संप्रदाय में प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम इसी परंपरा में हम जब आते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु थे महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति को, इतना भक्ति का प्रचार किया कि चारों दिशाओं में भक्ति की बहाड़ आ गई थी। जिस प्रकार से बारिश बढ़ जाती है तो बारिश बढ़ने के कारण चारों दिशाओं में पानी भर जाता है, इसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में भक्ति की बाढ़ आई थी और चारों दिशाओं में हरे कृष्ण महामंत्र जो था वो गूंज उठता था। और करुणामय है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, खास करके चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों के ऊपर जो ज़्यादा माया में है उन लोगों के ऊपर ज़्यादा करुणामय है। और वर्तमान की जो हम स्थिति हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मूढ़ है और माया से ग्रसित है, तो ऐसे जीवों को तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। खास करके हम जैसे जो मायाबद्ध जीवों को महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता है। अगर हम इसी परंपरा में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके बल से इसी परंपरा में दीक्षा लेते हैं, तो उनकी करुणा से हम थोड़े ही गंभीरता से, थोड़े ही प्रयास में हम आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके हम आसानी से भगवान के धाम चले जाते हैं। और तीसरी बात है कि हमें ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय ही क्यों, या तो श्रील प्रभुपाद ही क्यों, उसमें। और तीसरी बात है कि इसी परंपरा में कि आचार्य जो हुए वो सब महान महान व्यक्तित्वशाली आचार्य हुए, जिनके बारे में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ऐसे आचार्य जो है हमारी परंपरा में आए। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना कि, मुझे याद है मैं कुछ राजपूत गांव में गया था, तो राजपूत के बच्चे लोग हमें बता रहे थे कि महाराज जी, प्रभु जी, कि हमारे इस राजपूत में देखिए फोटो दिखा के ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, जो युद्ध में ऐसे हुआ करते थे, खाने पीने में ऐसे हुआ करते थे, लड़ने में, शक्ति में, उनका फोटो दिखाते, देखो ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हुआ करते थे। तो हमारे भी पूर्वज जो है हमारे परंपरा में इतने महान महान पूर्वज थे, खास करके भक्तिविनोद ठाकुर, जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की प्रभुपाद जी के बारे में। और भक्तिविनोद ठाकुर जज थे और उनके लिए अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनके घर से कोर्ट तक रेल की पटरियां लगवा दिया था। अब देखिए ऐसे महान संत की परंपरा में है, और जो सप्त गोस्वामी थे, भगवान श्री कृष्ण की ये परंपरा है। भगवान कृष्ण के बाद उनके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि प्रथम जीव हैं। देखिए हमारा परंपरा ब्रह्मा जी की परंपरा है, जो हमारे इस संसार के, इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी, और इसी परंपरा में हम दीक्षा और शिक्षा ले रहे हैं। और ब्रह्मा जी को भगवान ने सारे वेदों का ज्ञान कैसे दिया था? अपने हृदय से ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर कर दिया था। तो ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, जो तीनों लोकों में, हमारी परंपरा में ब्रह्मा जी के बाद नारद जी है, जो तीनों लोकों में आसानी से उनका स्वरूप, जो दिव्य स्वरूप जो था, आसानी से वो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे नारद जी, धर्म का प्रचार करने के लिए। तो नारद जी की कृपा, अगर हम उनकी परंपरा में आते हैं तो नारद जी की हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वेद व्यास जी, नारद जी के शिष्य हुए वेद व्यास जी, आप लोग जानते हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। इसी परंपरा में दीक्षा और शिक्षा लेने से वैदिक ज्ञान जो है हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वेद व्यास जी की कृपा से। मध्वाचार्य जी, पद्मनाभ जी, नृहरि, माधव अक्षोभ्य, उनके बाद जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति और माधवेंद्रपुरी। देखिए परंपरा है। और माधवेंद्रपुरी के जो इतने महान संत थे, माधवेंद्रपुरी, जिनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, उनको दूध पिलाया माधवेंद्रपुरी पाद को। और माधवेंद्रपुरी पाद के लिए भगवान ने खीर की चोरी की, भगवान ने स्वयं ने खीर की चोरी की। तो वैसे माधवेंद्रपुरी की कृपा से आज भी हम लोग माधवेंद्रपुरी पाद की कृपा से ही उदयपुर के बाजू में जो श्रीनाथ जी का, जो विघ्न श्रीनाथ जी का जो भव्य मंदिर है, जो पूरे विश्व के लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, वो माधवेंद्रपुरी पाद की हाथों से, उनकी कृपा से श्रीनाथ जी जो हैं वो प्रकट हुए हैं। उनके प्राकट्य के बारे में जब वृंदावन जाते हैं तो गिरिराज जी पे वो स्थान है, गिरिराज जी परिक्रमा करते हैं और हम आसानी से समझ सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी कितने महान संत हो गए, जिनके हाथों से सेवा लेने के लिए भगवान
स्वयं उनके माध्यम से प्रकट हुए और तीनों लोकों में सभी जीवों की आज श्रीनाथ जी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए 21वें शिष्य ईश्वरपुरी, और 22 में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और 23 में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, 24 में रघुनाथ और जीव गोस्वामी इत्यादि, 25 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र लिखे, 26 में नरोत्तम दास ठाकुर जिनके भजन आज भी हम गाते हैं तो हृदय के भाव भी हमारे बदल जाते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने टीका गीता और भागवत की ऐसी टीकाएँ लिखी जो राधा कुंड में गिर गई थी, गीता की टीकाएँ, भागवत की टीका, तो राधा कुंड से जब बाहर निकाली तो पानी तक उनको स्पर्श नहीं हुआ था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके शिष्य हुए जगन्नाथ दास, और उनके शिष्य हुए भक्तिविनोद ठाकुर, और उनके शिष्य हुए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। भक्तिविनोद ठाकुर जो थे वो सीनियर डिप्टी मैजिस्ट्रेट नियुक्त थे। अंग्रेजों का जब शासन था तो अंग्रेजों के शासन के समय पर सीनियर डिप्टी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर ने, और उनके लिए उनका घर कृष्णानगर से उलुल घाट, स्वरूपगंज घाट से उलुल घाट से कृष्णानगर तक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था थी उनके लिए। आप देखिए कितने महान जज होंगे, और बड़े बड़े जज, पुराने बड़े बड़े जज जो थे, कुछ केसों का, ऐसे समस्या वाले केस हुआ करते थे जिसका निर्णय नहीं ले पाते थे, और भक्तिविनोद ठाकुर 2 या 3 घंटे में उनका रिजल्ट जो है आसानी से दे देते थे। उनके शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जिन्होंने अंग्रेजी में ऐसी किताबें लिखी जो अंग्रेजों को भी, अंग्रेजी बोलने वाले और अंग्रेजों को भी, इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को भी उसको अंग्रेजी को समझने के लिए डिक्शनरी पढ़ना पड़ता था। ऐसी ऐसी किताबें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखी। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके शरीर पे जनोई का चिन्ह था, जनोई के चिन्ह के साथ वो प्रकट हुए थे, और उन्हीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने केवल 40 रुपये में तीनों लोकों में डंका बजा दिया। आप लोग इससे समझ सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बताया, बातों से समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी क्यों, क्योंकि हमारे इस प्रभुपाद जी जो नित्य मुक्त जीव थे, और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ही क्यों, क्योंकि इसी संप्रदाय में ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने वृंदावन की लीला स्थलियों को प्रकट किया। वृंदावन की लीला स्थलियाँ जो है वो उन्होंने प्रकट किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ने, और हमारे गोस्वामियों ने भक्ति के सिद्धांत का शास्त्र प्रदान किया जो बाकी संप्रदाय में हमें इस प्रकार का जो शास्त्र है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और इसी संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए जो युगावतार है और करुणा के सागर हैं। तो इन सब कारणों से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी क्यों और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ही क्यों। और ख़ास करके मैं तो अपना सौभाग्य मानता ही हूँ कि मैं इसी संप्रदाय में हूँ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, और इसी संप्रदाय में भी प्रभुपाद जी के परंपरा में हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य मैं आपके सामने हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन केवल सौभाग्य से कुछ इतना चलता नहीं है, हमें साथ साथ में प्रयास भी करना है भक्ति प्राप्त करने की। अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारे गुरु, हमारे परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी और हमारी परंपरा, हमारे जो आचार्य जो है, सभी आचार्यों की हमें आसानी से कृपा प्राप्त हो जाती है। थोड़ा सा हमें गंभीरता चाहिए, बस हमें इस परंपरा में है, थोड़ा प्रयास से हम बहुत बड़ा लड्डू खा सकते हैं। वो है गोलोक वृंदावन और भगवान की सेवा रूपी लड्डू और गोलोक वृंदावन में वास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।